हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गति का जो तीनों समीकरण होता है, गति का समीकरण कौन कौन होता है। गति का समीकरण होता है तीन गो, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसे साबित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ v क्या होता है? v होता है अंतिम वेग, v को बोलते हैं अंतिम वेग या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, या इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और क्या है? ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्वरण। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ACCLERAT, एक्सेलरेशन। और क्या है? टी है। टी को क्या बोलते हैं? टी को टाइम बोलते हैं। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। इसको क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। उसके बाद क्या है? यस है। यस को क्या बोलते हैं? यस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखिए इन तीनों समीकरण को अच्छे से साबित करेंगे। पहले v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पहला क्वेश्चन बना के लिखते हैं। v बराबर u प्लस ए टी को सिद्ध करें। पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे। जो त्वरण जो होता है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है समझिए पहले। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोले? त्वरण को ये बोलते हैं, त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है। वेग में परिवर्तन, वेग माने कौन सा? शुरू में वेग u माने, बाद में वेग क्या हो गया? v। मान लीजिए कि किसी का वेग u जा रहा है, बाद में क्या हो गया? वेग v हो गया। अब सोचिए परिवर्तन जब भी कहेंगे तो फिजिक्स में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? घटाव। जैसे कहें 5 से 8 हो गया, क्या मतलब कितना का अंतर हुआ? 3 का अंतर, घटाव होगा। बड़का में छोटका घटाना है तो v माइनस u। परिवर्तन दर को क्या करते हैं? जब भी फिजिक्स में दर आएगा उसका मतलब t होता है। त्वरण के क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो यहीं से निकाल लेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो a गुना टी, ए टी बराबर v माइनस u हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये टी और प्लस u बराबर माइनस u है तो इधर आएगा प्लस u, v यानी v बराबर u प्लस ए टी। समझिए वो कैसे किया? क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को याद रखना है। समझिए एक बार अच्छे से लिख कर समझा देते हैं इस बात को। देखिए क्या है? मान लीजिए कि कोई पिंड है जिसका शुरुआती वेग क्या है? शुरुआती वेग u है, और बाद में इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। कुछ समय लगता होगा, t सेकंड में इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। अगर इस पर ये त्वरण अप्लाई किया जाता है, क्या लिखे? माना कि किसी पिंड माने वस्तु, फिजिक्स में पिंड का मतलब क्या होता है? वस्तु। किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड में वेग v हो जाता है,
हो जाता है। तो ये बराबर क्या होगा, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, कि त्वरण की परिभाषा क्या है, तो त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ना v माइनस यू, अंतिम में शुरू घटाना है। दर के मतलब क्या हुआ t, और त्वरण का मतलब क्या हुआ a। अब तिरछा गुना कीजिए, क्या होगा, देखिए तिरछा गुना करेंगे तो a गुना टी, ए टी बराबर v माइनस यू, यानी ए टी माइनस भी यू है तो प्लस यू बराबर भी। इसका मतलब भी बराबर क्या हुआ, यू प्लस ए टी, भी बराबर क्या हुआ, यू प्लस ए टी। एक साबित हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सिद्ध करें यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए कैसे सिद्ध होगा, इसे सिद्ध करने के लिए समझिए, यस जो है उसको विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन की तरह जो होता है एक दूरी होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। क्या होता है, 4 गुना समय। इसी प्रकार विस्थापन बराबर होगा विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग गुना विस्थापन बराबर वेग गुना समय होगा। ठीक है, लेकिन वेग हमारे पास तो u और v दो वेग है। जब 2 या 2 से अधिक वेग होगा तो उसको औसत वेग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, औसत वेग गुना समय। तो वेग को क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय। अब समझिए, हमारे पास u और v है, तो औसत वेग कैसे, जितना रहेगा औसत का मतलब उससे भागा, गिन के 2 वेग है तो 2 से भागा। मान लीजिए u v w रहता है, u v और w रहता है, कैसे भागा, 3 से भागा। लेकिन हमारे पास तो ये भेगा u और v, तो क्या करेंगे, u और प्लस v बाई क्या करेंगे 2 इंटू समय को क्या बोलते हैं, t बोलते हैं। ठीक है, औसत वेग गुना समय लिख दिए। अब u का मान तो u है, v का मान अभी लाए फार्मूला, v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। तो v बराबर क्या लिखे, u प्लस 80 बटा 2 इंटू टी। v का मान कहाँ से लाएँ, तो v बराबर फार्मूला होता है u प्लस 80 का फार्मूला होता है, आप पुट कर दिए। देखिए u प्लस यू जोड़े 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब देखिए क्या किया, गुना कर दिए, 2ut प्लस 80 टी गुना टी क्या हुआ, ए टी गुना टी स्क्वायर बाई कितना हुआ 2। अलग अलग दो को कर दिए, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। इसको लिखे तो 2 से 2 कट गया, यू टी प्लस इसको कुछ नहीं तो ऊपर 1 लिख सकते हैं, 1/2 80 स्क्वायर। और विस्थापन को क्या बोलते हैं, विस्थापन को यस बोलते हैं। तो यस का मान क्या आ गया, यस बराबर आ गया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये आ गया। समझ गए किस प्रकार साबित हो, कुछ नहीं किए। औसत विस्थापन बार लिखा, औसत वेग गुना समय। औसत वेग का मतलब v प्लस यू बाई 2, भी का मान दे दिए प्लस 80, उसके बाद कैलकुलेशन किया आ गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है, तीसरा है सिद्ध करें कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। देखिए पहले हम जानते क्या हैं, जो भी साबित होगा v बराबर यू प्लस 80 साबित होगा। तो लिखे हम जानते हैं कि क्या v बराबर यू प्लस 80। अब सोचिए इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने
पर। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, v का स्क्वायर बराबर u प्लस AT का होल स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी दूसरा का स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मतलब पहला, b का मतलब दूसरा, AT। ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब समझिए हमको कॉमन आना है, हमको 2as लाना है, b स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as लाना है। तो 2a तो कॉमन यहाँ 2a जना रहा है, यहाँ भी दो कॉमन ले लें, 2 से ऊपर नीचे गुना भाग करते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या किए, 2 से ऊपर नीचे 2a कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, 2a कॉमन लिए। जैसे 2a कॉमन लिए तो 2 निकल गए, एक a भी निकल गया तो एक a बच गया और t स्क्वायर बच गया बाई 2 प्लस 2a कॉमन लिए तो ut बच गया। इसको थोड़ा सा रियाक लिखेंगे, b स्क्वायर बार u स्क्वायर प्लस 2a, इसको से रियाक लिखेंगे तो ut और प्लस कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा सकते हैं, प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखिए तो अब ये पढ़े हैं यस बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला क्या है, यस के बराबर। तो ये क्या हो गया 2a यस। तो हमको तीनों थ्योरम अच्छे से साबित हो गया। यह नोमा का सबसे इम्पोर्टेंट मैंने 3 जो है गति का समीकरण है जिसे आपको साबित करना जानना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।